देखिए सेशन में आते भी रहते हैं और जो भी हमारे ट्यूसडे लाइव्स होते हैं वहाँ भी अटेंड करते हैं। बट हो सकता है आप में से कुछ लोग नए भी होंगे और जिनको एग्जैक्टली exactly नहीं पता होगा क्लियरली कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ आउट कर देती हूँ कि वी आर बिल्डिंग अ थायराइड सपोर्ट कम्युनिटी। वी आर नॉट ट्रीटिंग थायराइड। टू बी वेरी फ्रैंक, हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं। ट्रीटमेंट आप जहाँ से ले रहे हैं, आपके डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो ट्रीटमेंट चलता रहेगा। बट साइड बाय साइड हम आपको एक सपोर्ट कम्युनिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं जहाँ पे आप सब लोग जैसे मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि पता सबको सब कुछ होता है, ज्ञान सारा होता है, बट कई बार हम कर नहीं पा रहे होते हैं, फॉलो नहीं कर पा रहे होते हैं उस चीज को। जैसे पता है कि कौन कौन से एक्सरसाइजेज हैं जो हमें थायराइड में करने चाहिए, या हमको रोज एक्सरसाइज करना चाहिए, ये हम सब लोगों को पता है, बट हम कर नहीं पा रहे होते हैं। या डाइट क्या लेनी चाहिए, ये कभी सुनते हैं किसी से कुछ किसी से कुछ, और फिर जब फॉलो करने की बात आती है तो हम कर नहीं पाते हैं। तो दैट्स द रीजन वी हैव स्टार्टेड दिस कम्युनिटी, सो दैट कि यहाँ पे हम सब लोग एक दूसरे को मोटिवेट कर सकेंगे, एक प्रॉपर माहौल बना सकेंगे, सो दैट हम वो सारी चीजें फॉलो कर सकें जो थायराइड को बेटर काम करने के लिए, हमारे थायराइड ग्लैंड्स को बेटर काम करने के लिए एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराए। और जब हम एक राइट इन्वायरमेंट देंगे तो ऑब्वियसली हमारा ग्लैंड काम करना शुरू कर देगा। जो अभी तक प्रॉपर काम किसी भी एक्स वाई जेड रीजन की वजह से हो सकता है, आपका रूट कॉज क्या है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे, बट जिस भी रीजन से आपका ग्लैंड प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से आपको थायराइड की मेडिसिन लेनी पड़ रही है, या आपको थायराइड डिटेक्ट हुआ है, तो हम वो माहौल देंगे सो दैट कि एक राइट इन्वायरमेंट पाने से, जैसे एक पौधा, एक बीज एक पौधे में कन्वर्ट होता है, उसी तरीके से राइट इन्वायरमेंट जब यहाँ पे मिलेगा तो आपका ग्लैंड भी प्रॉपर काम करना शुरू कर देगा और राइट हार्मोन्स बनाना शुरू कर देगा। और जब हार्मोन्स बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे, सही तरीके से बनने शुरू हो जाएंगे, तो आपको दवाई की ज़रूरत हो सकता है ना भी पड़े, या हो सकता है आपकी डोजेस कम होने शुरू हो जाए। तो बेसिक पर्पज इज कि हम यहाँ पे आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने पिछली बार भी बात की थी, और अब मैं इंटरेक्शन चाहूंगी आप सब लोगों का चैट्स में, कि हम लोगों ने कुछ रूट कॉजेज के बारे में बात की थी। तो क्या किसी को याद है कि क्या क्या, मैंने 4 रूट कॉज के बारे में बात की थी कि 4 रूट कॉज होते हैं थायराइड होने के। तो क्या रूट कॉजेस थे, याद है किसी को क्या? आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स इन चैट। स्ट्रेस, वेदी, वेरी गुड, राइट। और कौन बता रहा है? चलो, टाइम, लाइफस्टाइल, राइट, हार्मोनल इम्बैलेंस, यस, हार्मोनल इम्बैलेंस इज अ पार्ट ऑफ थायराइड, बट दैट इज नॉट अ रूट कॉज। वो तो जड़ कुछ और है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया इसलिए आपको थायराइड हो गया, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं बेसिकली। अगर हम वास्ट टर्म्स में जाएं तो देर आर 4 रूट कॉजेज जिसकी वजह से थायराइड होता है। या तो आपका स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, आप बहुत ज्यादा सोचते हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हो, बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हो, और एक लंबे टाइम तक आप रहे हो, उस वजह से आपके ग्लैंड्स जो है प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं। वो केमिकल्स जो बॉडी में रिलीज हो रही हैं उनकी वजह से वो मतलब डिसबैलेंस होना शुरू हो गया है। सेकंड प्रॉब्लम इज आपका फूड ट्रिगर होता है। हो सकता है कोई खाना हो जो आप खाते हो और वो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है ना, आपकी बॉडी उसको लेकर के परेशान हो रही है, और जिसकी वजह से अगेन इम्बैलेंस शुरू हो गया और आपको थायराइड हो गया। थर्ड फैक्टर इज टॉक्सिक ओवरलोड। टॉक्सिक, इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ चुकी है हमारे खाने में, जो हम सब्जियां खाते हैं उसमें भी टॉक्सिन्स हैं, जो हम दूध पी रहे हैं, वो बेचारी गाय को भी इंजेक्शन दिया जा रहा है, वो भी टॉक्सिन हो रहा है सब कुछ, जो हम एयर सांस ले रहे हैं वो भी टॉक्सिक है इतना सारा। प्लस अभी मैंने लिपस्टिक लगाई है, थैंक गॉड ये टॉक्सिक नहीं है, बट नॉर्मली मार्केट से जब हम लेकर आते हैं जो लिपस्टिक, उसको लगाते हैं और उसके बाद फिर टंग फेरते हैं और अंदर जाता है तो वो भी टॉक्सिक होता है। तो हम सब लोग कहीं ना कहीं सुबह से शाम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ते चले जा रहे हैं। एंड फोर्थ इज गट हेल्थ। आज के टाइम में मोस्टली लोगों का अपना पेट का ही परेशानी है,
अगर आप किसी से पूछो तो बहुत रेयर ही लोग हैं जिनका पेट एकदम बढ़िया सही है। कुछ ना कुछ पेट की परेशानी सबको है। कुछ भी नहीं है तो कॉन्स्टिपेशन होता है लोगों को। लोग कहते हैं नहीं, हमारा थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, मुझे थोड़ा एसिड फॉर्मेशन होता है, कुछ ना कुछ गट का इम्बैलेंस भी रहता है। तो दीज आर द फोर फैक्टर्स। इन्हीं चारों अगर ये चारों फैक्टर्स में से कोई ना कोई रीजन होगा जिसकी वजह से आपके थायरोइड ग्लैंड प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं। आप इसको एक इस तरीके से समझ सकते हैं कि कभी देखा है जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, है ना, अपने घर में हम अगर लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि कई सारे विंडोज एक साथ खोल दो तो वो गोल गोल चक्री घूमनी शुरू हो जाती है ना, घूमती है। उसका कारण क्या है? ओवरलोड हो गया, है ना। आपने इतने सारे एप्स एक साथ खोल दिए कि बेचारा उसका ऑपरेटिंग सिस्टम समझ ही नहीं पा रहा है कहाँ पे प्रोसेस करूँ, कौन सा चला लूँ अभी। तो इसलिए वो गोल गोल घूमने लगता है। तो इसी तरीके से हमारा शरीर की भी हालत हो चुकी है, बिकॉज इतना कुछ हम सुनते हैं, इतना कुछ हम जानते हैं। कभी कोई रिश्तेदार कोई एक टिप बता देता है, कभी आप एक डॉक्टर के पास जाइए वो अलग टिप बताते हैं, आप दूसरे डॉक्टर के पास जाइए वो अलग टिप बता रहे होते हैं, घर के बड़े बूढ़ों के पास जाइए वो अलग टिप्स बता रहे होते हैं, किसी जिम करने वाले पर्सन के पास जाइए वो अलग टिप्स बता रहे होते हैं। ठीक है, तो इतना सारा ओवरलोड हो गया है और हम हर चीज कोशिश करते हैं फॉलो करने की, और हम कोई भी एक चीज प्रॉपर फॉलो नहीं कर पा रहे होते हैं। एंड दैट्स द रीजन हमारा भी वो चक्री गोल गोल घूमना शुरू हो गया, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो बेस्ट तरीका क्या होता है? आप क्या करते हो अपने कंप्यूटर में जब वो गोल घूमना शुरू कर जाता है, तो आप क्या करते हो? लिखेगा कोई? मैं कंप्यूटर बैकग्राउंड से हूँ, हमें एक सॉल्यूशन बताया जाता था, जब कुछ काम ना कर रहा हो ना तो बस रिबूट कर दो, है ना। कुछ कुछ और ज्यादा ज्यादा इधर उधर हाथ नहीं चल रहा है, रिबूट कर दो, वापस से सब कुछ सही हो जाएगा। तो उसी तरीके से हम लोगों को अपने शरीर को भी रिबूट करने की जरूरत है। हम सब लोगों को वापस से समझने की जरूरत है कि किस तरीके से हम अपनी बॉडी पे काम करें कि वापस से वो रीबूट के फेज में आ जाए। मतलब आप बॉडी को एकदम न्यू वे में आप उसको उभार सको, ठीक है, आप उसको बना सको। तो इसके लिए आप एक चीज इसको एक अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझूं एक जनरल टर्म्स में, तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि एक पेड़ होता है, ठीक है, बहुत बड़ा सा बरगद का पेड़ है मान लीजिए, ठीक है। तो जितना बड़ा वो पेड़ ऊपर दिखाई दे रहा है उतने ही तने अंदर होते हैं, बहुत सारा बहुत बड़ा तना होता है ना, अंदर जो जड़ें होती हैं एक्चुअली। तो जो जड़ें होंगी वहां पे अगर अगर पेड़ खराब हो रहा है, पेड़ में मान लीजिए कीड़े लग रहे हैं या पेड़ सूख रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो नॉर्मली जो हमारा मेडिकल मेडिकल सिस्टम है, जो हमारा एलोपैथी मेडिकल सिस्टम है, वहां पे क्या होता है, जो हमारा ऊपर का पेड़ है, हमारा शरीर का जो ऊपर के जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम हो रही है, हेयर फॉल हो रहा है, भाई ये कर लो, थकान हो रही है, भाई ये कर लो, ठीक है, जड़ क्या थी उस पे नहीं जाते हैं। बट अगर आप जड़ को, अगर कोई पेड़ खराब हो रहा है और आप उसके पॉट में से मिट्टी में से जड़ को निकालिए, उसको ट्रीट कर दीजिए जड़ को, और वापस से आप उसको पॉट में लगा दीजिए, तो आपका पेड़ मरने से बच जाता है। किया है कभी ऐसा? मैंने अभी रिसेंटली मेरे एक गुड़हल का पौधा था जो मेरे घर में लगा रखा था, और उसमें वो बढ़ ही नहीं रहा था, उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने उसका यही काम किया, मैंने मिट्टी से पूरा निकाला, उसकी जड़ को क्लीन किया, और उसके बाद क्लीन क्लीन करके उसको अलग से दूसरे पॉट में लगाया, रिबूट किया। और अब आज ही मॉर्निंग की बात है, बहुत बढ़िया बड़ा बड़ा दो अच्छे से गुड़हल के फूल आए उसमें। और जो कि अभी यही 3 महीने पहले मुझे लग रहा था ये पौधा बचेगा नहीं। ठीक है, तो दिस इज द थिंग जो हमें अपने शरीर के भी साथ करने की, काम करने की जरूरत है। ठीक है, तो जो हमारा मेडिकेशन चल रहा है वो ऊपरी सिस्टम पे काम करता है, और दैट इज फाइन। ये थायराइड एक डिजीज है, और डिजीज के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए कभी भी। तो इसलिए जो आपका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है उसको आप लेते रहिए, बट जड़ पे जब आप पीछे से काम करते रहेंगे तो वो और ज्यादा आपकी बॉडी पे काम करना शुरू करेगा। तो अब आज हम बात करेंगे, जो मैं 4 जड़ के बारे में बात कर रही हूँ, जो हमारे 4 रूट कॉजेज हैं। अगर हम रूट कॉजेज के बारे में बात करें तो एक एक करके सब सारे फैक्टर्स पे बात करते हैं, और थोड़ा थोड़ा सा सॉल्यूशन देने की मैं कोशिश करूंगी जो मैंने खुद फॉलो किया है और मैंने डिफरेंस पाया है। और
उसके बाद आगे के सेशंस में भी हम जिसको अगर किसी को जो अपना रूट कॉज आपको समझ में आता है, आप उससे रिलेटेड हमसे बात कर सकते हैं और आप कनेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम के साथ, सो दैट आपको राइट सोल्यूशन मिल सके। तो सबसे पहला जो थिंग है दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस ओवरलोड हो जाता है। अच्छा, कभी किसी ने सोचा है मोस्टली थायराइड लेडीज को ही क्यों होता है? ऐसा नहीं है मेल्स को नहीं होता है, होता है। बट सबसे ज्यादा अगर हम देखें ना, अगर हम सर्वे करें तो 100 लोगों को अगर थायराइड है तो उसमें से 90 95 लोग लेडीज होंगी, 5 ही आदमी होंगे। उसका कारण, उसका कारण ये होता है कि लेडीज खुद तो स्ट्रेस अपना रखती ही रखती हैं, राइट। बिल्कुल टेंशन में बहुत रहती हैं, अपना स्ट्रेस है ही, बच्चे का स्ट्रेस है ही, सास ससुर का स्ट्रेस है ही, और जो बच गया वो हस्बैंड ने भी अगर आके बता दिया आज मेरी बॉस से थोड़ी सी ऐसी वैसी हो गई है, तो उसका स्ट्रेस भी खुद ही ले लेंगी। ठीक है, हस्बैंड तो बता बता के सो गया चैन से, यहाँ लेडी को टेंशन हो गई अगले 4 दिन के लिए कि पता नहीं क्या कहीं ऐसा ना हो बॉस से लड़ाई हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, मतलब वो अपना ही कहानी बुनना शुरू कर देती है। हमारे दिमाग के घोड़े बहुत तेज भागते हैं, ठीक है, और वही आके हमारे को हमारे शरीर पे नेगेटिव इम्पैक्ट दे देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज करने की जरूरत होती है वो ये, आई नो इट्स वेरी इजी टू से कि स्ट्रेस नहीं लेना है, बट इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसेस। आप जितना कोशिश करेंगे टेंशन कम लेने की, उतना ज़्यादा धीरे 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 धीरे, पहले दिन नहीं हो जाएगा कि आप एकदम टेंशन फ्री हो जाओगे, बट आप जब हैबिट डेवलप करना शुरू करोगे तो इट विल टेक 15 20 25 डेज मैक्सिमम। इसके बाद आप एकदम कूल हो जाओगे, आपको टेंशन नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि मैंने जो किया मैं वो बता सकती हूँ। वट आई यूज टू डू कि आता है कोई परेशानी, मैं सोचती हूँ नो डाउट, बट मैं उसको ओवर थिंकिंग में नहीं जाती। 2 3 मिनट 5 मिनट, और उसके बाद मैं सोचती हूँ छोड़ो, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो क्या होगा, और नहीं सॉल्व हुई तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। ठीक है, और जब आप इस थॉट प्रोसेस में आ जाते हो तो आप रिलैक्स हो जाते हो, क्योंकि आप कर वही सकते हो, आप टेंशन लेके तो प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं सकते। तो बेस्ट वे इज कि छोड़ दो उसको, जो कर सकते हो अपने हाथ से उस चीज को करना शुरू करिए, एंड दिस जस्ट लीव इट। तो उससे थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रेस हमारा कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक चीज तो ये है जिसको फॉलो करने की जरूरत है, आई नो दिस इज ज्ञान, बट जब आप अप्लाई करेंगे तभी आप फील कर पाएंगे एक्चुअली इस चीज को। ठीक है, सेकेंड थिंग इज, कुछ चीजें हैं जो अगर हम फॉलो करें तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है, और हमको उस स्ट्रेस कम होगा ना जब, तो आपको नींद अच्छी आएगी। आप देखो जब भी आप टेंशन में होते हो आपको रात में नींद अच्छी नहीं आती, आपको लगता है हम सो रहे हैं, बट सोने का मतलब कभी नहीं होता है कि आप आंखें बंद किए हो और आपकी बॉडी सो रही है। सोना दिमाग से भी पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपका माइंड चल रहा है पूरी रात, आपको आप कभी कभी होता है कि आप कितना भी सोए हो रात में, आप 10 घंटे भी सो लिए, बट आप सुबह उठे तो आपको फ्रेश फीलिंग नहीं होती। इट मीन्स कि आपका दिमाग रात भर चल रहा था, आप सोए नहीं थे। ठीक है, तो राइट स्लीप लेना बहुत जरूरी है। अब अच्छी नींद के लिए 2 3 चीजें हैं जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी। नींद अच्छी आएगी तो आपके जो ये स्ट्रेस हॉर्मोन्स हैं ये थोड़े से बेटर हो जाएंगे। ठीक है, तो नींद के लिए क्या करना है, सबसे पहली चीज कि हमको एक तो 4 बजे के बाद चाय और कॉफी बिल्कुल बंद कर देनी है। आखिरी टाइम जो आप कैफीन का ले रहे हैं, चाहे चाय या कॉफी या जो भी आप चीज लेते हो, 4 बजे के पहले ले लीजिए। 4 बजे के बाद किसी के घर भी जा रहा है, कोई कितना भी कह रहा है कॉफी पी लीजिए, ग्रीन टी मांग लीजिए, ग्रीन टी पी लीजिए। और अगर आपको लग रहा है पता नहीं इनके घर ग्रीन टी होगा या नहीं होगा, या उनके लिए बर्डन ना हो जाए, 1 गिलास पानी लीजिए गर्म और पीजिए और आराम से आइए। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि हम किसी से मिलने जा रहे हैं तो चाय पीना जरूरी है, हमारे हमारा हेल्थ है, हमें ध्यान रखना है। तो 4 बजे के बाद कॉफी बंद कर देनी है, चाय बंद कर देना है, ब्लू लाइट का एक्सपोजर कम कर देना है। जो भी आपको ब्लू लाइट मतलब आपके फोन में, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में जो भी लाइट्स आती हैं वो ब्लू लाइट्स हैं, तो उसको उसका एक्सपोजर कम करिए। 4 बजे के बाद कोशिश करिए कि बहुत ज्यादा उसमें मत रहिए, स्पेशली एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग। मतलब आपने डिनर, मैं हमेशा कहती हूँ 7 बजे तक डिनर कर लीजिए, सो दैट आपकी बॉडी को प्रोसेस करने का टाइम मिले। और उसके बाद आप 4 घंटे बाद अगर सोने जाते हैं 10 बजे तक, तो आपकी बॉडी इजिली खाना डाइजेस्ट कर चुकी होती है, आपका गट हेल्थ अच्छा रहता है, आपकी आपको नींद अच्छी आती है, आपका वेट भी नहीं बढ़ता है अगर आप टाइम से खाना खा लेते हैं तो।
ठीक है, तो वो एक चीज फॉलो कर सकते हैं। देन चॉकलेट्स, कुकीज, वाइन, जो लोग वाइन लेते हैं, शुगर क्रेविंग जो होती है, फैट क्रेविंग जो होती है, ये सारी चीजें ये रात में बहुत होती हैं। जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है, आप उनको देखेंगे खाना खाने के बाद ढूंढ रहे होते हैं कुछ तो मीठा मिल जाए, या कुछ भी नहीं मिलेगा ना तो ऐसे ही फ्रिज में जाएंगे। और बच्चों की चॉकलेट, मतलब मैं जब ये सब चीजें फेस कर रही थी तो मेरी बेटी का चॉकलेट हमेशा फ्रिज से गायब होता था, और वो ढूंढती थी, मम्मा रात में तो इतना पड़ा था, ये इतना कैसे हो गया क्योंकि वो मैं खा चुकी होती थी। ठीक है, तो ये कई बार होता है इस तरीके का, बट उन क्रेविंग्स पे कंट्रोल करना है। यस, ग्रीन टी में भी कैफीन होता है, बट अगर आप ग्रीन टी अगर आप लीफ वाली लेते हो, ठीक है, आजकल बहुत सारी फ्लावर टी और लीफ वाली ग्रीन टीज आती हैं, उसमें कैफीन नहीं होता है, दैट आर एंटीऑक्सीडेंट्स। तो डिपेंड करता है। ग्रीन टी का मार्केट एक्चुअली बहुत तेजी से बढ़ गया, बिकॉज ग्रीन टी बहुत लोग प्रमोट करना शुरू कर दिए वेट लॉस के लिए एंड सारी चीज़ों के लिए। तो जितने ब्रांड्स हैं ना जो पहले चाय पत्ती बनाया करते थे, उन्होंने अपने अपने ब्रांड की ग्रीन टी भी लॉन्च कर दी। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपर ग्रीन टी मंगा सकते हो कहीं से, जैसे वी यूज टू यूज चाइनीज ग्रीन टी, आई नो चाइनीज के नाम से आजकल बड़ा डर लगता है, बट हम आउटसोर्स करवा मंगवा लेते थे कि हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो भिजवा देते थे। तो दैट इज लाइक वो लीफ वाली जो ग्रीन टी, अब तो इंडिया में भी सब चीज मिलने लग गई है, तो अगर आप लीफ वाली मंगवाते हो या फ्लावर टी मंगवाते हो तो उसमें कैफीन नहीं है। ठीक है। देन आवाज नहीं आ रही है मैम। सबको आवाज आ रही है मेरी? मनोहर भैया, आवाज आ रही है? ओके। तो प्रज्वलिता जी, आप अपना एक बार नेटवर्क चेक कर लीजिए। आई थिंक आपके साइड पे शायद आपके एंड पे थोड़ा सा कुछ इशू हो सकता है नेटवर्क का, जिस वजह से आवाज नहीं आ रही है। तो ये सारी चीजें जो हमको थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करना है कि हम रात में ये सब नहीं लेंगे, बिकॉज वो एनर्जी फॉर्म कर देता है ना। आप फैट ले लोगे, एनर्जी फॉर्म हो जाएगी, आप शुगर ले लोगे, एनर्जी फॉर्म हो जाएगी। अब जब बॉडी में एनर्जी डेवलप कर दिया तो अब नींद कैसे आने आएगी? तो बॉडी को थकाना है हमको। तो जब जितना आपकी बॉडी मतलब एनर्जी अब नहीं रहेगी, थक गई है, तो सोएगी। ठीक है, और आप रिलैक्स एक साउंड स्लीप ले पाओगे। सेकेंड थिंग व्हाट आई यूज टू डू, मैंने कहीं पे पढ़ा था, और एक्चुअली द थिंग इज कि अभी कोविड जब बहुत तेजी से फैला हुआ था, उस समय मैंने काफ़ी सारा स्टडी किया कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनसे नींद अच्छी आती है और आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है। तो मैं जब उसके बारे में पढ़ रही थी तो आई फाउंड टू थिंग्स। एक, ओमेगा, गुड फैट। आप किसी भी जो लोग भी हेल्दी डाइट के बारे में बात करते हैं, आप जब उनसे बात करोगे तो दे ऑलवेज यूज टू से कि आप हेल्दी फैट खाया करिए, मतलब ओमेगा 3। ठीक है, तो ओमेगा 3 अगर आप लेते हैं रात में भी, तो आपकी बॉडी में रिलैक्स, एक माइंड रिलैक्स होता है और आपको नींद अच्छी आती है। सेकेंड थिंग क्या होती है? अश्वगंधा। अश्वगंधा के बारे में मैं बहुत बात करती हूँ, बिकॉज अश्वगंधा इज समथिंग मिराकुलस हर्ब होता है, और आयुर्वेदा में भी इसके बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। तो अश्वगंधा भी जब आप यूज करते हो, अगर रात में अगर आप ले रहे हो, तो आपको बहुत साउंड स्लीप आती है। तो जिन लोगों को भी थोड़ा सा हेक्टिक होता है, नींद की प्रॉब्लम है, आप रात में एक अश्वगंधा लेके सोइए। देखिए, मेरा तो यहाँ टेबल पे ही रहता है, तो मैं अपना अश्वगंधा खुद ही लेकर सोती हूँ। लिया, खाना खाया और उसके बाद लिया। ठीक है, तो जब हम अश्वगंधा ले रहे होते हैं तो भी हमारी बॉडी में वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, हमारी नींद अच्छी आती है, हमारा स्ट्रेस हार्मोन को थोड़ा कंट्रोल करता है, और इन सारी चीज़ों की वजह से हमारा बॉडी थोड़ा रिलैक्स माइंड में चलता चला जाता है। अब अश्वगंधा की जब बात आती है, तो मार्केट में मल्टीपल ब्रांड्स में अश्वगंधा अवेलेबल है। आपको 3 रुपए 4 रुपए टैबलेट से लेकर के 10 रुपए टैबलेट तक का, 15 12 रुपए टैबलेट तक का अश्वगंधा अवेलेबल है। अब आप एक चीज सोचो कि कोई चीज, हर्ब को उगाना सही तरीके से, और कहते हैं ना, पूरा प्रोसेस करके टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये सब प्रोसेस में कुछ कॉस्ट लगता होगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि अगर आपको कोई चीज, मैं हमेशा ये चीज कहती भी हूँ कि अगर कोई चीज बहुत सस्ती मिल रही है ना, इट मीन्स वो ओरिजिनल नहीं है। तो ऑलवेज बाय समथिंग जो मिडिल उसमें हो। एंड दैट्स वाई आई चूज न्यूट्रीलाइट, बिकॉज न्यूट्रीलाइट का क्या है कि ये नॉन जीएमओ होते हैं, और नॉन जीएमओ सीड्स होती है, तो हमारी बॉडी पे प्रॉपर काम करता है। ठीक है, तो दैट्स वाई आई पर्सनली यूज न्यूट्रीलाइट अश्वगंधा, और मैं उसी को प्रमोट भी करती हूँ। तो एनी वन ऑफ यू, अगर आपको चाहिए होगा तो आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, यू विल गेट इट डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप। ओमेगा 3 भी सप्लीमेंट आता है, वो भी आप ले सकते हो। अगर अपनी डाइट में अगर आप
एनफ अमाउंट में ले पा रहे हो तो आपको सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। तो आप पहले तो कैलकुलेट करिए क्या आप एनफ अमाउंट में ओमेगा 3 ले रहे हैं, बिकॉज अश्वगंधा तो सप्लीमेंट ही करना पड़ेगा, उसके उसके लिए हमारे पास कोई और फूड में सोर्स नहीं है। ठीक है, बट ओमेगा 3 यू कैन टेक फ्रॉम योर डाइट ऑल्सो। अगर एनफ अमाउंट में ले रहे हैं तो सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। एनफ अमाउंट में अगर नहीं जा रहा है, आप गूगल कर सकते हैं कि कितना चाहिए आपके शरीर को, अगर नहीं जा रहा है तो यू हैव टू सप्लीमेंट इट। देन सेकेंड फैक्टर जो आता है दैट इज फूड ट्रिगर। फूड ट्रिगर क्या होता है, आपने जो खाया वो आपकी बॉडी उसको लेके रिएक्ट कर रही है। अब हर पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है, आपको खुद समझना पड़ेगा, हर इंसान को खुद समझना पड़ेगा कि मेरी बॉडी क्या चीज खाने के बाद कुछ प्रॉब्लम में आती है। कुछ लोगों को ब्लोटिंग होनी शुरू हो जाती है, कभी कभी पेट में चुभन होती है, कभी स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, तो आपको नोटिस करना पड़ेगा कि कौन सा खाना है जो मुझे ट्रिगर कर रहा है। स्पेशली 90% लोगों को ब्लोटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। वही है, जो जो खा के आपको ब्लोटिंग फील हो रही है वो आपका फूड ट्रिगर है। जैसे मैं मेरे केस की बात करूँ तो मुझे गोभी खा के मुझे प्रॉब्लम होती है। मैं मेरी बॉडी का कोई ना कोई पार्ट, अगर मैं गोभी खा लूंगी तो मेरा कोई ना कोई पार्ट सूजा हुआ मिलेगा, पता चल जाएगा मैंने गोभी खाई थी। ठीक है, तो वो फूड ट्रिगर खुद पहचानना बहुत जरूरी है। तो जब आप नोटिस करना शुरू करते हैं, आप माइंडफुल ईटिंग करते हैं, मतलब आप समझ के खाते हो, आप टीवी लैपटॉप फोन की कहीं पे भी नहीं लगे हो, आप खाना खा रहे हो, मतलब आपको दिख रहा है आप क्या खा रहे हो और आप उसको फील कर रहे हो। ठीक है, थायराइड में गोभी वैसे भी खाने को, राइट, बिल्कुल, बिकॉज गोभी जिन लोगों को थायराइड है ना उनको गोभी हमेशा प्रॉब्लम करेगी। तो गोभी तो ऐसे भी मना किया जाता है, और मेरे लिए फूड ट्रिगर ही गोभी था। तो मुझे जब पता भी नहीं था कि मुझे थायराइड है, तब भी गोभी मुझे प्रॉब्लम दे रहा था। उसके बाद डायग्नोज हुआ कि मुझे थायराइड हुआ। ठीक है, तो तान्या, आपको भी आवाज नहीं आ रही है तान्या? ओके, आई डोंट नो, बिकॉज मोस्टली लोगों को आवाज आ रही है। नेहा, आपको आवाज आ रही है? ओके, ठीक है, तो मोस्टली लोग बता रहे हैं कि आवाज आ रही है। आप प्लीज अपना नेटवर्क एक बार चेक करिए। देन फूड ट्रिगर की जब हम बात कर रहे हैं, तो एक तो चीज ये हो गई कि क्या चीज खाते हैं हम जो हमको डाइजेस्ट नहीं होता। सेकेंड थिंग जो आती है वो ये है कि अगर हम, एक सर्वे आया है एक्चुअली, आप भी गूगल में आप रिसर्च देख सकते हो, रिसर्च पेपर मैंने निकाला नहीं तो मैं यहाँ शेयर करती। एक सर्वे आया है कि इंडिया में 80% लोग अंडर नरिश्ड हैं, उनको राइट अमाउंट ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब फाइटोन्यूट्रिएंट एक नया वर्ड है, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए। तो फाइटोन्यूट्रिएंट को अगर आप समझोगे तो मतलब प्लांट से निकला हुआ न्यूट्रिशन। ठीक है, जो, जैसे अभी इतनी ठंड है बट प्लांट्स बाहर हैं, हम यहाँ इतना सब जैकेट वैकेट पहने बैठे हुए हैं कमरों के अंदर, प्लांट्स बाहर हैं, उनके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो इतनी ठंड में इतनी बारिश में भी आराम से फ्रेश हैं और कल सुबह एकदम ग्रीन ग्रीन फ्रेश दिखाई देंगे। हम अगर रात भर बैठ जाए तो सुबह हॉस्पिटल में दिखाई देंगे, है ना? तो वो वाली, वो जो पावर है ना प्लांट्स का, वो पावर हमें मिलता है जब हम प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं। तो और आज के टाइम में जो हम प्लांट बेस्ड डाइट ले रहे हैं वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं पड़ रहा है। रीजन क्या है कि जितना भी उसमें यूरिया एंड जो भी केमिकल्स यूज होते हैं, मैं बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं जानती हूँ, बिकॉज केमिकल्स का बहुत सारा एक्सपोजर होता है कि जो भी आजकल आप सब्जियां खा रहे हो वो बहुत सारे केमिकली कंपोज्ड हैं। तो उस वजह से जो फ्रूट्स और वेजिटेबल हम खा रहे हैं उसकी जो फाइटोन्यूट्रिएंट क्वांटिटी है वो कम हो गई। अब हमको अगर एक एग्जाम्पल में अगर हम समझे, अगर मुझे आधा किलो पालक में इतना फाइटोन्यूट्रिएंट मिल रहा था तो अब वो इतना मिल रहा है। ठीक है, तो अब आपकी बॉडी में मिला ही कम, बट शरीर तो इतना बड़ा है, इसको चलने के लिए चाहिए। तो जब उसको मिल नहीं रहा है तो वो गैप क्रिएट हो रहा है। अब वो गैप जो क्रिएट होता है, दैट इज द रीजन पालक इज गुड फॉर थायराइड। आप ले सकते हो पालक, बट मॉडरेट अमाउंट में, बहुत ज्यादा नहीं, मॉडरेट अमाउंट में आप पालक ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थायराइड में अवॉइड करनी है दैट इज गोभी। गोभी बिल्कुल बंद कर दीजिए, ग्लूटीन बिल्कुल बंद कर दीजिए। मैं डाइट के बारे में बात करूंगी जब आगे, तो उसके बारे में बताऊंगी। अदरवाइज थायराइड में आप मैक्सिमम चीजें खा सकते हो, बस लिमिटेड अमाउंट में खाइए, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा नहीं खाना है। तो 80% लोग जो है अकॉर्डिंग टू सर्वे फाइटोन्यूट्रिएंट्स गैप पे हैं। अब फाइटोन्यूट्रिएंट से क्या होता है कि ऐसे तो हमें पता ही नहीं चल रहा है रोज, मुझे तो लग रहा है मैंने तो सुबह ये खाया, दोपहर में ये खाया, अभी डिनर में भी ये चीजें खा ली। ठीक है, तो मैं अच्छा खाना खा रही हूँ, मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, बट
फाइटोन्यूट्रिएंट कितना आया वो तो मुझे मालूम ही नहीं, क्योंकि हमारे लिए कोई उसका पैरामीटर तो है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए जब हम सर्वे जब आता है तो उसमें पता चलता है कि 80% लोग डेफिशिएंट है। अब जब डेफिशिएंट 80% लोग हैं तो हम आप यहाँ बैठे सब लोग भी कहीं ना कहीं उस कैटेगरी में फॉलो होते हैं। एंड दैट इज द रीजन, वो जो गैप क्रिएट हो रहा है उस गैप की वजह से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी काम नहीं कर रही बढ़िया से। उस गैप की वजह से आपके हॉर्मोन्स प्रॉपर डेवलप नहीं हो रहे हैं, और आपका जो थायरोग्लैंड है वो भी अपना T3 T4 जो है अच्छे से रिलीज नहीं कर पा रहा है। तो जो एक जड़ हुआ, एक स्ट्रेस पे काम करना है, नींद अच्छी लेनी है। देन पत्ता गोभी और फूल गोभी दोनों नहीं खानी है। इवन ब्रोकली भी लिमिटेड अमाउंट में लेना है। गोभी परिवार ही डिस्कार्ड कर दीजिए। ठीक है ब्रोकली अगर खाने का मन कर रहा है कभी तो थोड़ा सा अमाउंट में लीजिए, और गोभी पत्ता गोभी तो बिल्कुल ही नहीं। ठीक है। तो सेकंड थिंग क्या है कि जब हम फाइटोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो यस, फाइटोन्यूट्रिएंट्स के लिए उस गैप को फिल करने के लिए कुछ ना कुछ हमको लेना चाहिए। अब उस गैप को फिल करने के लिए क्या लेंगे हम? अगेन हमको कुछ प्लांट बेस्ड चाहिए। तो प्लांट बेस्ड फाइटोन्यूट्रिएंट्स के लिए मैं क्या करती हूँ, आई हैव दिस मल्टीविटामिन न्यूट्रीलाइट डेली। मैं इसको रोज एक टैबलेट खाती हूँ। एक टैबलेट खाने से मेरा क्या काम हो रहा है, मुझे 6 डिफरेंट वैरायटी ऑफ सब्जियों के फाइटोन्यूट्रिएंट वाली चीजें मिल जा रही हैं। मुझे 13 विटामिन 11 मिनरल यहाँ से मिल जा रहा है। अब मैं जो डाइट खा रही हूँ, अगर मैंने इतना, मेरे शरीर में इतने की जरूरत थी, इतना मैंने डाइट खाया, इतना मैंने प्रोटीन इससे ले लिया, डेली से ले लिया, तो गैप इतना ही रह गया। ठीक है, तो मैं कंपैरेटिवली उन लोगों के जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल खाना खा रहे हैं, उनसे बेटर कंडीशन में आ गई। ठीक है, तो हमारी चॉइस हो सकती है कि हम आज शुरू कर दें, या हम कल को और ज्यादा परेशानी बढ़ जाए जब, तब हम शुरू करें। जितने भी लोगों को थकान की फीलिंग आती है, थायराइड में एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि दोपहर होते होते थकान फील होने लगता है। मतलब 3 बजे तक तो ऐसा लगता है बस बिस्तर मिल जाए और सो जाऊं मैं 1 घंटा। 1 घंटा सोने के बाद फिर एनर्जी डेवलप होती है और फिर आप उठते हो काम करने के लिए। उन सारे ही लोगों को जिनको थकान फील होती है, दे मस्ट हैव टू कंज्यूम दिस मल्टीविटामिन। बिकॉज एक मल्टीविटामिन लेने से आपके शरीर के जो है, जो पोषक तत्व हैं, उसका बैलेंस क्रिएट हो जाता है और आपको थकान नहीं लगती है। ठीक है। देन मेंटल एग्जॉशन ऑल्सो, बिल्कुल बिल्कुल इन सारी चीज़ों के लिए ही मैं बात कर रही हूँ कि आप जब फाइटोन्यूट्रिएंट्स को जब आप कवर करते हो तो आपकी बॉडी मल्टीपल वे में बेनिफिटेड फील करती है। देन एक और चीज़ आप जो यहाँ पे कर सकते हो फूड ट्रिगर को कंट्रोल करने के लिए, जैसे वहां पे मैंने बताया था कि कॉफ़ी नहीं लेनी है एंड ऑल, वैसे यहाँ पे फूड ट्रिगर को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले ग्लूटीन फ्री हो जाना है। ठीक है, ग्लूटीन फ्री डाइट लेनी है, कोशिश करना है कि आप गूगल भी कर लेंगे, स्पेशली जो हम गेहूं का आटा खाते हैं उसमें ग्लूटीन है, उसको बंद करिए। अभी तो ठंड है, इतनी वैरायटी है, और हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ तो वैरायटी ऑफ पल्सेस, वैरायटी ऑफ ग्रेन्स, सब कुछ मिलता है, हम बहुत कुछ खा सकते हैं। ठीक है, तो वो एक चीज आप ले सकते हो। आप ग्लूटीन फ्री के लिए आप मैंने अभी एक पोस्ट भी डाला था रागी की रोटी का, दैट इज वेरी टेस्टी और अच्छा हेल्दी प्रोटीन रिच होता है, आप वो ले सकते हो। कार्ब्स को कट करिए, आर्टिफिशियल और प्रोसेस्ड फूड को खाना बंद करेंगे बिल्कुल भी। एकदम से जो है जो भी पैक्ड फूड्स आते हैं ना, नमकीन खा लिया या बिस्किट्स खा लिए, ब्रेड खा लिया, ये सब चीज़ें हमें कम कर देनी है, अवॉइड ही करना है। फैटी फूड को तला भुना बंद करना है, और शुगर, एडेड शुगर एकदम से बंद करनी है। अगर आप चाय वाली चीनी पीते हैं तो बंद कर दीजिए। 2 दिन चाय अच्छी नहीं लगेगी, वैसे तो पीना ही नहीं चाहिए। शाम को ऐसे ही 4 बजे के बाद नहीं पीना है, सुबह ऐसे ही हम कहते हैं चाय नहीं पीनी है। अब दिन में 1 कप अगर आप पी रहे हैं तो उसको भी बिना चीनी का पीने लगिए, तो आपको वो वेट पे भी इम्पैक्ट देगा पॉजिटिव, और आपको उसमें भी इम्पैक्ट देगा। देन थर्ड प्रॉब्लम इज गट इम्बैलेंस, जिसके बारे में मैंने बात की। तो यस, जब आपका जो पेट के अंदर की लाइनिंग है वो प्रॉपर काम करेगी, तभी जो आप खाना खाओगे वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होगा। सेकेंड थिंग, आपका खाना डाइजेस्ट प्रॉपर होना चाहिए। उसके लिए क्या कर सकते हैं, फाइबर बढ़ाइए डाइट में, जितना ज्यादा फाइबर खा सकते हैं वो बढ़ाइए। विटामिन बी बढ़ाइए अपनी डाइट में। कुछ हर्ब्स आते हैं जिनको आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि आंवला, गूसबेरी जिसको हम बोलते हैं। विविता की एक आता है जिसको आपने अगर आप ऐसे देखोगे तो बहेड़ा ऐसे गोल गोल सा ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, वो भी एक हर्ब होता है। और एक हरी ताकी होता है जिसको हम हिंदी ऐसे नॉर्मल हर्रे, आप जानते होगे, हर्रे खाते हैं। जैगरी ले सकते हैं, यस जैगरी ले सकते हैं बिल्कुल।
चीनी की जगह जैगरी इज ऑलवेज ऑलवेज गुड, ऑलवेज बेटर चॉइस। मैं तो कॉफी भी उसी में बनाती हूँ। तो मैं अगर कॉफी कभी पी रही हूँ तो मैं चीनी में कभी नहीं बनाती, मैं कॉफी में ही बनाती हूँ, मतलब उसी में मिक्स करके बनाती हूँ। तो ये आप चीज कर सकते हो। और अगर आपको ये तीनों हर्ब्स अगर आप कहीं से अपने लिए अरेंज कर सकते हैं तो इन तीनों हर्ब्स को इंक्लूड करना शुरू करिए, ये आपका डाइजेशन अच्छा रखेगा। इन केस अगर आपको मुश्किल हो रहा है ये तीनों हर्ब्स को अरेंज करना कि कहाँ से मिले कैसे करें, तो यू कैन कनेक्ट, आवर टीम आपको प्रोवाइड करवा देगी एक बेस्ट कॉम्बिनेशन। इन तीनों हर्ब्स का एक टैबलेट फॉर्म में हमारा आता है और आप उसको ले सकते हैं। और अगेन दैट इज नॉन जीएमओ, तो वो आपकी बॉडी को पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देगा और आपको तीन अलग अलग जगह से तीन अलग अलग चीजें खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक फोर्थ फैक्टर है दैट इज एनवायरमेंटल टॉक्सिन। एनवायरमेंटल टॉक्सिन कम करने के लिए क्या करना है, दैट इज, वो उसका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है हमारा। हम सुबह टूथपेस्ट शुरू करते हैं, वहां से टॉक्सिन शुरू होता है। और रात में जो इवन जो मैंने कपड़े पहने हैं, अगर ये किसी ऐसे सर्फ में धुला हुआ है जो केमिकली कंपोज्ड है, तो अगेन मेरे पोर्स के अंदर, मेरी स्किन के अंदर वो जा रहा है, वो टॉक्सिन डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो हमको कोशिश करना है कि हमको जितना ज्यादा हम केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स की तरफ अपने आप को ले जा सकें, उतना ज्यादा हमारी बॉडी के लिए अच्छा रहता है। तो फॉर दैट ऑल्सो आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो यू कैन कनेक्ट आवर टीम। वहां पे आपको नॉन टॉक्सिन टूथपेस्ट से लेकर के कपड़े धुलने के डिटर्जेंट तक, लिपस्टिक तक, आईलाइनर तक, काजल तक, ईच एंड एवरीथिंग आपको नॉन टॉक्सिक मिल सकती है यहाँ से, जो आपकी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगी। तो आई होप सो कि मैंने आप लोगों को कुछ सॉल्यूशन दिया हो। टाइम इज अप एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, किसी का कोई सवाल है तो आप यहाँ पे मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ओके, तो देयर इज फ्यू क्वेश्चंस। ऑलमोस्ट कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम होती है, यस। अगर आपको थायराइड है, रेडमी नोट से आया ये क्वेश्चन, आई डोंट नो योर नेम बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू आंसर। जब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है तो अगर आपको थायराइड है तो कॉन्स्टिपेशन तो साथ में आता है, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। तो जैसा कि मैंने बताया, ये तीनों हर्ब्स कंज्यूम करना शुरू करिए और फाइबर की क्वांटिटी अपनी डाइट में बढ़ाइए। जब आप इस फाइबर आपकी डाइट में जाएगा, आपकी बॉडी में ये हर्ब्स जाएंगे, आपका फाइटोन्यूट्रिएंट बैलेंस होगा, आपका कॉन्स्टिपेशन अपने आप धीरे 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 ठीक हो जाएगा। आई हैव पर्सनली फेल्ट दिस। मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता था, जब जैसे ही मैंने ये सारी चीज़ें बैलेंस की, आज के टाइम में सुबह 7:30 का हमारा योगा सेशन होता है, उसके पहले मैं आराम से फ्रेश होके बैठ रही होती हूँ। और एक टाइम था जब पूरे दिन परेशान रहती थी कि पेट ही नहीं साफ हो रहा है। ठीक है, तो आपको सब चीज़ें बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। देन if anyone have any question, please ask me. Please tell three herbs once again. It's amla, gooseberry, haritaki and vibitaki. ठीक है, ये तीनों हर्ब्स होते हैं जो अगर राइट कॉम्बिनेशन में लिए जाएं तो हमारे को डाइजेशन के लिए एंड कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। ओके, रेडमी नोट आपने ही पूछा है, योगा सेशन भी ऑनलाइन कर रहे हो? यस, वी आर डूइंग योगा सेशन ऑनलाइन एवरी डे 7:30 मॉर्निंग, 7:30 to 8 o'clock वी आर डूइंग योगा सेशन। तो आप वहाँ पे मतलब ज्वाइन कर सकते हो योगा। एंड दैट योगाज आर जस्ट स्पेसिफिक फॉर थायराइड ओनली। तो हम लोग स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं उसके ऊपर, सो दैट कि हमें प्रैक्टिस में आ जाए और हमारे थायराइड ग्लैंड काम करना शुरू कर दें। हाउ कैन कनेक्ट कस्टमर यू, आई कांट गेट योर क्वेश्चन तान्या। मैम, स्किन में भी प्रॉब्लम होती है, यस। थायराइड में आपकी स्किन बहुत ड्राई रहती है, जिनको भी थायराइड होगी उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सुपर ड्राई होती है। तो आपको मॉइस्चराइज करना है, बट चूज करना है वही मॉइस्चराइजर, वही बॉडी बटर, वही ऑयल जो टॉक्सिन ना हो। ठीक है, तो आप उसके लिए कनेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम के साथ, वो आपको वहाँ पे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा देंगे जो नॉन टॉक्सिक होते हैं। Nilesh Chaurasia, you have a question. Yes, Nilesh, you can ask. You can unmute yourself. Okay. हेलो प्रियंका मैम। मैम, मेरा ये क्वेश्चन था
कि जैसे अभी 2-3 मतलब मुझे आई थिंक कि 10 to 15 डेज हुआ मेरे यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। तो फिर मैंने अभी डॉक्टर को दिखाया, तो उसने पहले तो कुछ दवा दिया, फिर उसके बाद मैंने 5 दिन बाद वापस से जब उसके यहाँ विजिट किया तो उसने एक चेक करवाने के लिए बोला, थायराइड। तो आज ही मैंने रिपोर्ट लेकर आया, तो मेरा रिपोर्ट तो मतलब नॉर्मल है। तो मैंने 2-4 लोग से और भी बात किया जो मेरे साथ वहां पे अपना चेक करवा रहे थे थायराइड, तो उन वो सभी बता रहे थे कि यहाँ पे उनके पेन हो रहा है। तो क्या मतलब ये भी वजह हो सकती है कि अगर थ्रोट में आपके पेन है तो? थायराइड में थ्रोट में पेन जनरली नहीं होता है, मतलब इट्स अ स्मॉल सिम्टम, कुछ लोगों को होता है, ठीक है। बट इन दिस सीजन स्पेशली अगर मेल को थ्रोट में पेन है तो चांसेस कम है। इट माइट बी इन्फेक्शन, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, या आपका हो सकता है टॉन्सिल बढ़ गया हो या कोई और रीजन, और आपका थायराइड तो ऐसे भी नॉर्मल आ ही गया रिपोर्ट्स में। तो इट्स नॉट लाइक, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग सिम्टम नहीं है ये जिससे हम कह दें कि ये थायराइड ही हो सकता है, ठीक है। संगीता कुमारी ने पूछा है 3 हर्ब्स का सप्लीमेंट क्या हो सकता है। संगीता जी, मैंने ये तीनों हर्ब्स बताए कि ये तीनों हर्ब्स काम आते हैं थायराइड में, ठीक है। अब ये तीनों हर्ब्स को अलग अलग लेके यूज करना वो आपकी चॉइस है, या आप इन तीनों हर्ब्स का एक हमारा एक टैबलेट फॉर्म में आता है, आप उस टैबलेट को भी यूज कर सकते हैं, उसमें बेस्ट क्वांटिटी वाइज वो बैलेंस करके वो पड़ा हुआ है। तो आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं सो दैट यू कैन गेट दैट हर्ब डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप। स्वप्निल गुप्ता ने पूछा है ठंड में बहुत जॉइंट में पेन होता है क्या। यस, थायराइड थायराइड की गोलियां अगर आप खा रहे हो तो जॉइंट पेन की मैं क्या बात करूं, आपका सबसे पहले तो आपका शुगर पहुंचेगा बॉर्डर लाइन पे, अगर आपने लॉन्ग टाइम थायराइड की गोलियां खाई और उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो तो। फिर डॉक्टर के पास आप जाओगे और आपको शुगर की भी दवाइयां खानी पड़ेंगी, बोन्स वीक होने शुरू हो जाते हैं। तो यस, आपके जॉइंट्स में ये एक्चुअली देखिए सिंपल सी चीज है, ग्लैंड अगर हार्मोन हमारे प्रॉपर नहीं बन रहा है तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब होगी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करना सबसे पहले जरूरी है। जब आप फाइटोन्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करते हैं तो फिर एक अलग अलग प्रॉब्लम की थकान लग रही है वो एक जगह ठीक होगी, हेयर फॉल हो रहा है उसका अलग सॉल्यूशन है, जॉइंट पेन हो रहा है उसका अलग सॉल्यूशन है। तो अब आगे के सेशंस में हम एक एक प्रॉब्लम को लेकर ही आने वाले हैं। दिस सेशन आई हैव ट्राइड कि हम रूट कॉजेज के बारे में बात करके और हम एक फुल उसके बारे में बात करें, एंड देन इसके बाद हम एक एक प्रॉब्लम के ऊपर लेकर आएंगे। Then Shivani, if someone experiences abnormal weight gain or loss within a couple of hours without excreting the metabolic waste out of the body, is that a sign of hyperthyroidism? Yes, it can be. It can be a sign. आप एक बार चेक जरूर करा लीजिए शिवानी, अगर इस तरीके का सिम्टम आ रहा है आप चेक जरूर करवा लीजिए, बिकॉज हर इंसान की बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। बट अगर इतना ज़्यादा मतलब डिफरेंस आ रहा है वेट में तो यस, यू नीड टू चेक इट। राइट, डॉक्टर अभिजीत इज एक्सपर्ट, तो वो बता रहे हैं कि थायराइड मेडिसिन विल ड्रेन ऑल द कैल्शियम ऑफ योर बॉडी। राइट, आपकी बोन्स धीरे 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 वीक होनी शुरू हो जाती हैं। दी, मेरे कस्टमर हैं जो कि इस सेशन में हैं, थायराइड उनका जब चेक कराते हैं तो बढ़ा हुआ होता है। यस, थायराइड अगर एक बार आपका बढ़ गया है तो आप उसको कम करने के लिए कर क्या रहे हो, पहले तो ये हमें डिसाइड करना है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो वो बढ़ा ही रहेगा और बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे हमको उसके लिए कुछ करने की जरूरत है, और वो करना क्या है, ये चारों फैक्टर्स पे काम करना है। ये चारों जो मैंने रूट कॉजेज बताए इनके ऊपर काम करना है। सुबह के योगा सेशन में आइए, योगा करिए, ठीक है। जब आप योगास करेंगे, आप जो है फिजिकली एक्टिव रहेंगे, देन आप अपनी डाइट पे कंट्रोल करेंगे। जब आप कुछ करेंगे तो आपका थायराइड कंट्रोल में आएगा, तब वो धीरे धीरे कम होगा। अगर हम छोड़ देंगे कि कुछ अपने आप ही हो जाएगा तो अपने आप तो वो बढ़ता ही है, अपने आप कोई चीज घटेगी नहीं, बस पैसा ही अपने आप घटता है, ठीक है। देन यस, ओके। तो आप कुछ पूछना चाहती हैं शबीला जी? यस यस, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग मैम, बहुत ही बेस्ट सेशन और काफी इंफॉर्मेशन मिली हमको। और मैम मेरे कुछ कस्टमर्स हैं जो थायराइड है उन लोगों को, तो वो लोग योगा सेशन करना चाहते हैं, तो उनको हम कैसे उसमें ला सकते हैं 7:30 जो मॉर्निंग में होता है?
जी तो शर्मिला जी 7:30 का जो मॉर्निंग सेशन है दैट इज ओपन इवेंट, वो ऑन फ्लो पे पोस्टेड होता है। आप उनको वहाँ ऑन फ्लो से लेकर आ सकते हैं। वैसे मैं लिंक और आईडी पासवर्ड भी वहाँ पे होता है, तो अगर आप उनको वहाँ से भी देना चाहें तो आप दे सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू, इतना ही पूछना था। ओके। अंकिता जी आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं? यू आर ऑन स्क्रीन। ओके। बहुत ही बढ़िया सेशन रहा प्रियंका जी। और ये जितने आप चीजें बोल रहे हैं ना, ये सब मेरे साथ हुई। मैंने जनवरी के, इसी साल जनवरी के एंड में, मैं जब हमारा रूटीन चेकअप में जब मेरा ब्लड टेस्ट हुआ तो उसमें थायराइड बॉर्डर लाइन पे था, जस्ट मतलब बस एंटर कर रहा था। और वैसे भी मेरा वेट ओवर है, और मैं महसूस कर ही रही थी कि कई दिनों से मेरा वेट कम नहीं हो रहा है। फिर मैंने अश्वगंधा भी शुरू किया और नेचुरल भी, और होम रेमेडीज ट्राई करी थी मोशन क्लियर करने के लिए, मगर ना तो उनका बैलेंस बैठ रहा था और ना ही मेरे पास इतना टाइम था कि मैं उसको कवर कर सकूं। कभी लूज मोशन हो जा रहा है, कभी प्रॉपर मोशन क्लियर नहीं। तो फिर मैंने ये फाइबर और एवीएच, अम्ल की विविधकी हरितकी, ये राइट। शुरू किया ना। तो आप मैंने 31 जनवरी को मैंने ब्लड टेस्ट करवाया था, और उसके बाद फिर मैंने 19 मार्च को फिर मैंने ब्लड टेस्ट करवाया। बिल्कुल अंडर कंट्रोल था मेरा थायराइड। राइट। बिल्कुल। तो दैट्स व्हाई आई सेड कि असम स्टोरी अंकिता जी। एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि जब हम राइट कॉम्बिनेशन में चीज़ें लेते हैं तो हमारी बॉडी पे हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। एंड आई एम ऑल्सो वन जिसने अपना थायराइड काफ़ी हद तक रिवर्स कर लिया है इन्हीं सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए। बिकॉज वो एक छोटी सी गोली लगती कुछ नहीं है खाने में, बट वो आपकी बॉडी पे कितना साइड इफेक्ट डालती है वो एज के साथ जब आप खाते चले जाते हो तो फिर आपको फील होना शुरू हो जाता है। तो इट्स बेटर कि पहले ही हम ध्यान देना शुरू कर दें। तो देयर इज वन क्वेश्चन मैम, 10 ईयर के बच्चे को थायराइड है तो क्या दे? 10 ईयर के बच्चे को देखिए आजकल बहुत कॉमन हो रहा है, धीरे धीरे बच्चों में भी थायराइड बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर 10 साल के बच्चे को थायराइड है तो सबसे पहले तो उसका डाइट कंट्रोल करना है हमको। जो जो डाइट यहाँ पे मैं बता रही हूँ उन चीज़ों को फॉलो करना है। आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डाइट फॉर्मेशन भी मिल जाएगा पूरा। सेकेंड थिंग, बच्चे के लिए यस आप उनकी डाइट में सबसे पहले तो फाइटोन्यूट्रिएंट बैलेंस करना शुरू करिए। आप उनको जो है प्रोटीन रिच डाइट दीजिए, और साथ ही साथ योगा जो भी यहाँ पे सिखाया जा रहा है आप एवरीडे बच्चे को बोलिए कि वो साथ में योगा करें। ठीक है, जब दिस इज वेरी यंग एज, वो अगर अभी ध्यान दे देंगे तो बहुत जल्दी वो रिकवर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों का बॉडी जल्दी रिस्पॉन्ड करता है, पॉजिटिव के लिए भी नेगेटिव के लिए भी। तो हमको उसका ध्यान देने की जरूरत है। देन वन मोर क्वेश्चन इज देयर, आई थिंक आई हैव मिस्ड फ्यू क्वेश्चंस। यहाँ तक तो ले लिया है मैंने। देन किसी का क्वेश्चन अगर रह गया है तो यू कैन टाइप इट अगेन, बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स आ गए तो मेरे से हो सकता है कुछ क्वेश्चन मिस हो गए हो। ओके, तो रजनी जी का है, मुझे भी थायराइड है बट कॉन्स्टिपेशन नहीं है, बट कभी कभी स्प्राउट्स खाने पर 2 टाइम फ्रेश होना पड़ता है। यस रजनी जी, एक्चुअली होता क्या है कि जिन लोगों को थायराइड कॉन्स्टिपेशन नहीं है तब स्टिल आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं है, इसलिए वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। जब आप स्प्राउट्स लेते हो तो दैट इज रिच इन प्रोटीन, तो आपकी बॉडी में वो आपका जो गट है ना उसका हेल्थ अच्छा ना होने की वजह से वो उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। तो जस्ट वर्क ऑन योर गट हेल्थ। आप योगास करिए सारे के सारे, वो भी आपको गट हेल्थ में हेल्प करेगा। जो मैं आपको 3 हर्ब्स बता रही हूँ इस ये आप लेना शुरू करिए, ये भी आपको गट हेल्थ को बेटर करने में हेल्प करेगा। तो मतलब थोड़े टाइम यूज करने के बाद आपको, जैसे अंकिता जी बता रही है इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जिनको फर्क पड़ा है। क्या बॉडी पेन होता है, स्वप्निल गुप्ता पूछ रही हैं। यस, बॉडी पेन भी हो सकता है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट बॉडी पेन क्या है, आपको थकान फील हो रही है और इसलिए आपको लग रहा है कि मैं मुझे मुझे शरीर में दर्द है। बॉडी पेन इस वजह से भी होता है कि आपकी प्रोटीन की क्वांटिटी आपकी डाइट में कम है, वो भी एक रीजन हो सकता है। देन देर इज वन मोर क्वेश्चन, एनी लिंक फॉर योगा सेशन? यस, लिंक आपको मैं अभी वापस से मैं रिपोस्ट कर दूंगी, और अदरवाइज आप ऑन फ्लो से डायरेक्टली आप सुबह 7:30 का योगा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप सो कि काफ़ी क्वेश्चंस हो चुके हैं।
मैम मुझे एक प्रेगनेंसी के टाइम था बट सेकेंड टाइम नहीं आया, अब मुझे टेस्ट कराना चाहिए। प्रेगनेंसी में थायराइड एंड डायबिटीज़ दो चीज़ें वेरी कॉमन, बहुत सारे लोगों को होता है और आफ्टर डिलीवरी बहुत सारे लोगों का ठीक भी हो जाता है। बट आपकी बॉडी में एक बार आ चुका है तो आप प्रोन हो, आपको होने के चांसेस हाई हैं। तो आप चाहो तो टेस्ट कराओ, अगर आपको कोई फीलिंग नहीं आ रही है, आपको कोई सिम्टम नहीं है, कुछ नहीं है, तो इट्स फाइन। आप ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ अगर आप इनको फॉलो करेंगे ना तो ऐसे भी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ठीक है, तो आपके लिए वो आपके थायरोग्लैंड भी करेंगे अच्छा काम, और आपको क्योंकि आपकी बॉडी प्रोन है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, तो यू हैव टू फॉलो ऑल दिस। इज इट डिफिकल्ट टू कंसीव बेबी ड्यूरिंग थायराइड? यस, थायराइड का एक पार्ट पीसीओडी भी है। जिन लोगों को थायराइड होता है उनको पीसीओडी होने के चांसेस भी बहुत हाई होते हैं, और पीसीओडी अगर है तो अगेन कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इट कैन बी अ रीजन। यू हैव टू कंट्रोल योर वेट एंड थायराइड बोथ टू कंसीव, एक्चुअली हेल्दी कंसीविंग के लिए। थायराइड की डॉक्टर की टैबलेट लेना ज़रूरी है क्या? अगर आपने टैबलेट शुरू कर दी हैं और आपके डॉक्टर ने बोल दिया है कि यस ये टैबलेट खाना है आपको, तो यू हैव टू कंटिन्यू। वी आर गिविंग यू अ सपोर्ट प्रोग्राम। आप इस सपोर्ट पे रहेंगे, धीरे धीरे हो सकता है दवा आपकी डोजेस कम होनी शुरू हो जाए, बट एकदम से दवा बंद करके और यहाँ का सब कुछ शुरू करने के लिए वी आर नॉट सजेस्टिंग। तो यस, अगर आप दवा खा रहे हैं तो खाना ज़रूरी है। प्रियंका अग्रवाल ने पूछा है थायराइड में क्या सप्लीमेंट दे सकते हैं? यस, जैसा कि मैंने बताया कि हमें तीनों हर्ब्स लेने हैं। अगर वो तीनों हर्ब्स लेने हैं तो यस वी हैव दैट सप्लीमेंट। हमको फाइटोन्यूट्रिएंट का बैलेंस करना है, वी नीड टू हैव मल्टीविटामिन। अश्वगंधा इज रामबाण फॉर थायराइड, मतलब सबसे पहले अगर कोई चीज शुरू करने की है तो दैट इज अश्वगंधा, अगर आप जो है हाइपर में हैं तो। ठीक है, देन दीज आर द सप्लीमेंट जो आप ले सकते हैं। देन एक क्वेश्चन और है, इज दैट टैबलेट आर फॉर लाइफ लॉन्ग टाइम? यस, अगर हम कन्वेंशनल मेडिसिन सिस्टम में जाते हैं, जो हमारा एलोपैथी मेडिसिन सिस्टम है, दे यूज टू से कि आपको ये आपने शुरू कर दिया अब आपको जिंदगी भर लेना है। बट ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि ऐसा नहीं है। अगर आपके ग्लैंड ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देंगे तो आप ऊपर से हार्मोन क्यों खाओगे? हम तो वो टैबलेट क्या है, वो हार्मोन है, वो हम इसलिए खा रहे हैं क्योंकि हमारे ग्लैंड वो हार्मोन नहीं बना रहे हैं। अब जब बनना शुरू हो गया, अगर मेरे गाजर के हलवे में चीनी पहले से है तो मैं और चीनी क्यों डालूंगी? वो तो तब डालूंगी ना जब चीनी नहीं डाला था। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से है कि आपके ग्लैंड को काम करवाना शुरू कराइए, जैसे ग्लैंड काम करने लगेगा आपके टैबलेट के डोजेस कम होते चले चले जाएंगे। थायराइड जेनेटिक जेनेटिक होता है? जेनेटिक तो मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं होता है एक्चुअली। मेरा जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से ना जेनेटिक डायबिटीज होता है ना हार्ट प्रॉब्लम होती है, ये सब चीजें जेनेटिक नहीं होती हैं। ये पता है जेनेटिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपके घर में मेरे फादर की जो लाइफस्टाइल थी ऑब्वियसली वही लाइफस्टाइल मेरी भी होगी। मेरे फादर जो खाना खाते थे वही खाना पूरे घर में बन रहा था और वही खाना मैं खा रही थी, तो उन्हीं चीजों की डेफिशिएंसी मेरे अंदर भी होगी जो मेरे फादर में होगी। ठीक है, तो अब क्योंकि पापा को ये प्रॉब्लम थी और मुझे भी ये हो गई तो मैं कहूंगी जेनेटिक है। वो जेनेटिक नहीं है, वो हमारा लाइफस्टाइल है। तो अगर हम लाइफस्टाइल और डाइट दोनों पे काम करना शुरू कर देते हैं तो बीमारियों का जनरेशन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आप अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो इट्स नॉट कंपलसरी कि मेरी बेटी को भी वही प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो डाइट और लाइफस्टाइल अच्छी रखेगी, मेरे से बेटर रखेगी, तो उसको वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जस्ट लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन पे ध्यान देने की जरूरत है। कॉन्स्टिपेशन की कहाँ गया क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। कॉन्स्टिपेशन की लगातार दिक्कत है किसी को तो क्या उनको थायराइड हो सकता है? यस, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है तो थायराइड के चांसेस हैं, आपको चेक करवा लेना चाहिए। थायराइड्स में ज्योति चौहान इज आस्किंग, थायराइड में पीरियड प्रॉब्लम हो सकती है क्या? यस, थायराइड में पीरियड सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। थायराइड में आपको पता ही नहीं होगा कब डेट आने वाली है, कभी भी 10 दिन ऊपर 10 दिन पीछे, मतलब कोई बैलेंस नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपका थायराइड सबसे पहले, जब अगर आप ये योगाज एंड सारी चीजें बैलेंस करना शुरू करते हो ना, सबसे पहले जो आपको डिफरेंस दिखेगा वो यही दो चीजों में दिखेगा। आपके डेट्स टाइम से आने लग जाएंगे और आप एनर्जेटिक फील करना शुरू कर दोगे। आपको जो थकान होती है वो थकान नहीं होगी अगर आप ये चारों फैक्टर्स पे काम करना शुरू कर देते हैं तो।
जो थायराइड से थिन या दुबले होते हैं वो क्या लें। आप और सारी चीजें ले सकते हैं एक्सेप्ट अश्वगंधा। अश्वगंधा आप नहीं ले सकते हो अगर आपका जो है वो है हाइपो है तो, सॉरी हाइपर है तो। ठीक है, देन देयर वाज वन मोर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और मिस हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर में अश्वगंधा ले सकते हैं? यस, हाई ब्लड प्रेशर में आप अश्वगंधा ले सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बहुत ऐसा कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। आई होप सो। काफ़ी सारे हाइपोथायराइड में कौन से न्यूट्रीलाइट यूज़ करेंगे, मैंने आंसर दे दिया है। ठीक है, तो आई होप सो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं। माइट बी पॉसिबल कुछ क्वेश्चन मिस हो गया हो, अगर कोई भी क्वेश्चन मिस हुआ है तो आप बता सकते हैं। एंड देन वी हैव नेहा जी ऑन स्क्रीन। तो नेहा जी, आई एम अनम्यूटिंग यू। नेहा जी, आपको अनम्यूट किया है मैंने, यस। हाय प्रियंका जी, बहुत ही अच्छा सेशन रहा। मुझे 18 ईयर से थायराइड है और आई एम सो ग्लैड कि मैं न्यूट्रीलाइट लेती हूँ। और न्यूट्रीलाइट टू गुड जो आपने बताया, मैं पहले 100 से ऊपर 150 mg ले रही थी, जो कि अब मेरी 65 है। वाह, तो ये बहुत एक जादू है, इसीलिए मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी। तो जो आपने दैट्स बताया वो मैं मोस्टली ले रही हूँ और बहुत अच्छा अमेजिंग रिजल्ट है। बिल्कुल। थैंक और यू, मुझे थैंक्स लॉट नेहा जी। स्ट्रेस से थायराइड हुआ था, क्योंकि मेरे फादर की एक्सीडेंट से डेथ हो गई थी, तो उसके आई एम शॉक्ड, तो उसकी वजह से मुझे थायराइड हुआ। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट नेहा जी। एंड बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब हम, एंड दिस इज समथिंग जो कोई बिलीव ही नहीं करता है कि आपकी मेडिसिन कम होनी शुरू हो गई। मोस्टली ट्रेडिशनल मेडिकेशन, और नेहा जी तो बहुत अच्छे से जानती है बिकॉज इनके हस्बैंड डॉक्टर हैं, तो मेडिसिन हमेशा बढ़ती ही चली जाती हैं। अगर आपने 25 mg से शुरू किया है तो आपका फिर 50 होगा, फिर 65 होगा, फिर 100 जाएगा, वो बढ़ता ही चला जाता है। बट कम कब होता है? जब आप अदर फैक्टर्स पे काम करना शुरू करते हो। दैट्स व्हाट नेहा जी, अंकिता जी, मी, हम लोग जो कर रहे हैं, हमारे अपने फैक्टर्स पे काम कर रहे हैं, और जिस वजह से हमारी मेडिसिन कम होती चली गई। मैं भी 65 mg तक पहुंची थी और नाउ आई एम टेकिंग 25 ओनली। तो दैट इज द थिंग, जब हम सारे फैक्टर्स पे काम करते हैं तो वो इम्पैक्ट आता है। दीपाली इज आस्किंग विटामिन बी कैन बी हेल्पफुल। यस, विटामिन बी इज वेरी हेल्पफुल बिकॉज आपकी एनर्जी, एक तो एनर्जी विटामिन है, सेकंड आपके गट हेल्थ में भी विटामिन बी बहुत सारा रोल प्ले करता है, तो विटामिन बी इज ऑल्सो गुड। थैंक्स अ लॉट एवरीवन। आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 9:23, तो हम थोड़ा सा आज क्वेश्चंस में लंबा चला गया, तो थैंक यू। एंड whoever want to join tomorrow's morning session, please join it from OnFlow, और वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन आया है, थायराइड में सभी विटामिन लेना चाहिए क्या? यस, थायराइड मैंने जो बोला एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फाइटोन्यूट्रिएंट। फाइटोन्यूट्रिएंट का मतलब ही है वैरायटी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स जो आपको नहीं मिल रहे हैं आपकी डाइट से। जब आप उनको लोगे तो आपके ग्लैंड काम करेंगे, ठीक है? जब आप उनको नहीं लोगे तो आपके ग्लैंड्स काम नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। ठीक है, तो थैंक्स अ लॉट एंड गुड नाइट। कल मिलते हैं मॉर्निंग में 7:30।